हर हर महादेव महाकाल जी का शक्ति YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं वे वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हाँ मैं ही हूं जो ईश्वर में विश्वास रखता हूं, और इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश ये है कि कोई दिव्य प्राणी आपसे संवाद कर रहा है, यह जानने के लिए कि आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई हैं। संघर्ष उन लोगों के जीवन में अधिक होता है जो जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाले होते हैं। सामान्य जीवन जीने वाले लोगों के लिए कोई बदलाव नहीं आता। आपके जीवन में कठिनाइयों का आना आवश्यक है, क्योंकि यह आपको मजबूत बनाते हैं। यह महिला आपके जीवन में कई समस्याएं लाने का प्रयास कर रही है, विशेष रूप से आपके प्रेम और विवाहित जीवन में। लेकिन याद रखें, यह सब आपके विकास का हिस्सा है और अंततः आपको सफलता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी कई परेशानियों को झेल रहे हो, लेकिन अब और नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और बार बार असफलता का सामना कर रहे हो। अब तुम्हें अपने पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद चाहिए, और इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जल्द ही तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। चिंता मत करो, तुम कभी एक जैसा नहीं रहोगे। मैं सब देख रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होगी, एक सुंदर मकान होगा, और तुम जिस व्यक्ति से प्यार करते हो उससे तुम्हारी शादी होगी। यह सब तुम्हारे महादेव और बड़ों के आशीर्वाद का परिणाम होगा। तुमने बहुत दिनों से मेहनत की है, लेकिन एक बात याद रखना, मेहनत करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुम अपने मंजिल के बहुत करीब हो, और जल्दी तुम्हें एक अच्छी खबर मिलेगी जो तुम्हारी उन्नति से जुड़ी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, कठिन समय में जो सच्चा साथी होता है वह हमेशा अपने ईश्वर की शरण में रहता है। तुम्हें जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र में लगे हुए हैं उनके बारे में चिंता मत करो। यह लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर मेरे आशीर्वाद से एक असीमित शक्ति छुपी हुई है। किसी भी परिस्थिति में अपने दुखों को ढोल पीट पीट कर सबके सामने मत लाओ। समझदार इंसान वही होता है जो अपने कठिन समय को भीतर समेटे रखता है, अपने दुख को चुपचाप सहता है और अपने ईश्वर पर विश्वास रखता है कि एक दिन यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें बस मेरा नाम जपते रहना है, मेरी शक्ति को अपने भीतर अनुभव करना है। हर मुश्किल समय में शांत रहकर जैसे गंदा पानी धीरे धीरे साफ हो जाता है, वैसे ही यह सारी परेशानियां भी तुम्हारे जीवन से छंट जाएंगी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तुम जिस भी मार्ग पर बढ़ रहे हो, मेरे भरोसे और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। जो तुमसे आंखें चुरा कर भागते हैं उनका घमंड टूटेगा और वे स्वयं ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। धैर्य रखो और मन को शांत रखकर मेरी उपासना करो। मैं तुम्हारे जीवन को उस उज्जवल राह की ओर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी हर जीत तुम्हारे धैर्य और सत्य का प्रतीक बनेगी। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर दुख, हर तकलीफ को देख रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब यह दुख समाप्त होंगे और तुम्हें जीवन में शांति और सुरक्षा का अनुभव होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता, अस्थिरता और परेशानियों को दूर कर देंगे। जब जीवन में दुखों से घिरे होते हो और कुछ भी समझ में नहीं आता, तब महादेव जी की शरण में जाना ही सबसे सही मार्ग होता है। अपनी आंखें बंद करके अपने माता पिता और महादेव जी को याद करो, तब तुम्हें सही दिशा मिलेगी। दुखी होने से तुम भीतर से कमजोर हो जाओगे, इसीलिए धैर्य और विश्वास को हमेशा अपने साथ रखो। महादेव जी की कृपा से मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद।
तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है जो आपको इस सफर में गाइड और सुरक्षा दे रहे हैं। आप एक पवित्र शक्ति का हिस्सा हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव का यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है। जैसे ही यह संदेश आपके जीवन में पहुंचेगा, आपके चारों ओर खुशियां फैलने लगेंगा और नकारात्मकता का अंत होगा। आपके जीवन में अब खुशियों का आगमन है और आप एक योद्धा की तरह हर परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपके लिए न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने आपके पक्ष में निर्णय लिया है। जिन लोगों ने आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश किया थी, उनकी योजना सफल नहीं होगा। बहुत जल्द आपके जीवन में एक सुंदर प्रस्ताव आने वाला है जो आपके जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ खुशियों की बरसात होगा। आप भावनात्मक रूप से सच्ची खुशी प्राप्त करने वाले हैं और जहां आपके भाग्य के सुनहरे पल की तरह आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप याद रखिए, और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है, क्योंकि आप सच में पुण्य आत्मा है। आपका धैर्य अतुल्य है, आप दिव्य स्वर्ण हैं, भाग्यली है। यह संदेश आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल और केवल पुण्य आत्माओं के ही नाम है, जो कि आपके नाम है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उपहार बहुत ही जल्द तुम्हें प्राप्त होने वाला है, जिसके लिए तुमने परिश्रम किए, और वह उपहार तुम्हारे दिव्य कर्मों का ही सुंदर फल होगा। वह उपहार तुम्हारी ईमानदारी का सुंदर इनाम होगा और तुम्हारे संघर्षों का परी बहुत जल्द सारी खुशियां तुम्हारे पास होंगे, जिसकी तुमने बहुत ज्यादा प्रतीक्षा किया था। वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है। वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाला है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। असीम खुशियों से भरी हुई उज्जवल दिन जो एक लंबी काली रात के बाद, घनी काली रात के बाद आते हैं। तुम उस खुशी वाले जीवन में अब प्रवेश करने वाले हो। सूर्य की किरणें खिल चुकी हैं। मैं जानता हूं मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ लेगा, क्योंकि यह तुम्हें तब ढूंढेगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे हो, जब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और सुख शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने वाली है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उसे बाहर अब निकलना चाहते हो। इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हो। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई है, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हो पाई है और तुम उन्नति कर पाए हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारे जीवन में समृद्ध कल्याण और आनंद से भरे हुए उज्जवल भविष्य की ओर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो। अपना कदम जीत की ओर ही आगे बढ़ा रहे हो। हर कदम जीत की ओर बढ़ रहे हो। हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन में एक नई चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा, जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत किया था। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम अब भी चिंतित हो, किसी बात को लेकर चिंतित हो। आखिर तुम्हारी कोई भी बात से कैसे छुपा रह सकता है? तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकता है? ये बात मैं और तुम भी जानते हो। जब तुम अपने के इतने करीब पहुंच गए हो, वहां से लौटने का दर्द कैसे खत्म हो सकता है? तुम इस बात से चिंतित रहते हो, तो मेरी बात को गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, जो परम मालिक है, जो परम शक्तिशाली सर्वज्ञ है, जिसके अनंत नेत्र है, अनंत श्रवण, इंद्र है जिसके अनंत हाथ, और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। वह सक्षम है तुम्हें हर खुशी देने को। वह परमात्मा है। क्या परमात्मा के लिए कुछ भी करना कठिन हो सकता है? क्या उनके लिए कुछ भी करना असंभव हो सकता है? हो सकता है,
तुम वर्तमान में उनकी योजना अभी ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक छोटी छोटी घटना उनकी महान योजना का ही एक सुंदर हिस्सा है, जो तुम्हें भविष्य की ओर ले जा रहा है, सुंदर भविष्य की ओर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियां छुपी हुई हैं, जो मेरे हृदय को अत्यंत सुकून और खुशियों से, आनंद से भर देता है। इसीलिए प्रार्थना करना कभी भी बंद मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूं, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूं वह तुम्हारे लिए ही करता हूं, क्योंकि अगर तुम खुश रहो, तुम्हारा महादेव भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचागे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगा। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके मैं कमेंट बॉक्स में नाम मुझे प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बहुत पीड़ा सही और बहुत अपमान झेले। जो लोग तुम्हारे अपने थे, जिन्होंने तुम्हारा सम्मान करना चाहिए था, वे ही तुम्हारी हंसी उड़ाने लगे, तुम्हें नीचा दिखाने लगे और तुम्हारे सपनों को असंभव कहने लगे। लेकिन याद रखो, महादेव कामयाब कभी अन्याय नहीं, सहायता। तुमने जब अपनी आत्मा की पुकार महादेव तक पहुंचाई, जब तुमने रो रो कर अपने सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्रार्थना की, तो महादेव ने वह सब सुन लिया। जो लोग तुम्हें अपमानित कर रहे थे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, वहीं अब तुम्हारी सफलता को देखकर चल रहे हैं। आज वही लोग जो कहते थे कि तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हारे रुतबे और तुम्हारी उपलब्धियों का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब इन बातों से विचलित नहीं होना है। महाद्वीप ने तुम्हारे लिए जोड़ा स्टॉक तैयार किया है। उसमें तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों के कारण गिरने वाले हैं। उनका पाप का घड़ा भर चुका है और अब न्याय का समय आ चुका है। जो लोग छल कपट और ईर्ष्या से तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुमने हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना का प्रयास किया। तुमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया और इसी कारण महादेव की कृपा अब तुम्हारे ऊपर निरंतर बनी हुई है। अब समय आ चुका है जब तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचानो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाओ। तुम्हारे पास वह दिव्य ज्ञान, वह दिव्य ऊर्जा है, जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर पहुंचाया। अब तुम्हें अपने इस ज्ञान और शक्ति को और आगे बढ़ाना है। महादेव के न्याय का समय आ गया है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारी प्रगति से घबराए हुए थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। महादेव के सामने सब स्पष्ट है। हर कर्म का हिसाब अब होना निश्चित है। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है, तुम्हारी शक्ति असीमित है और तुम्हारी विजय निश्चित है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी राहें महादेव ने स्वयं प्रशस्त कर दी हैं और तुम्हें केवल अपने विश्वास और निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शायद यह पूरी तरह से समझ में ना आए, लेकिन महादेव का संरक्षण तुम्हारे ऊपर सदैव बना हुआ है। तुम देख नहीं सकते, परंतु तुम्हारे लिए हर क्षण हर घड़ी महादेव, तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां कार्य कर रही है। जो भी नकारा आत्मकथा तुम्हारी ओर भेजी जाती है, जो भी छल कपट तुम्हारे मार्ग में डाला जाता है, वह महादेव की कृपा से तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम महादेव के विशेष प्रिय हो। यही कारण है कि जब कोई तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, तो वह स्वयं ही अपने ही कर्मों के कारण उलझ जाता है। महादेव किसी भी अन्याय को सहन नहीं करते हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ छल करता है, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वह स्वयं अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अब समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां आएंगी। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब महादेव के आशीर्वाद से हर बाधा समाप्त होने जा रही है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ने वाला है। तुमने जिस निष्ठा और सच्चाई के साथ
अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए, अब उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। जो भी कार्य अधूरे थे वे अब सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समृद्धि लाने वाला है। यदि तुम्हें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा हो तो चिंता मत करो। तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर लिया है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें परेशान करने का प्रयास किया था अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हें अब उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और अब तुम्हारे जीवन में विजय ही विजय होगी। अब बस तुम्हें अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी बाधा तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारा मार्ग अब खुल चुका है और तुम शीघ्र ही अपनी सफलता को साकार होते देखोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस दिशा में जा रहा है जहां से केवल सफलता और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जो भी कठिनाइयां, जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में आई थीं, वे अब महादेव की कृपा से समाप्त हो चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में चमत्कारों को देखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, वे अब अपने ही कर्मों के कारण पराजित हो चुके हैं। उनकी हर योजना असफल हो गई है, क्योंकि अब स्वयं महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, कोई तुम्हें तुम्हारी राह से हटा नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन याद रखो, इसके लिए तुम्हें अपने संकल्प को दृढ़ रखना होगा। महादेवी कहते हैं, झुकने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, बल्कि ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति अकड़कर चलता है तो वह पतन की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन जो झुक कर चलता है, जो विनम्र रहता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। मेरे बच्चे जी, जीवन में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा, विनम्रता अपनानी होगी और अपने विचारों को महादेवी के ज्ञान से आलोकित करना होगा। मैं तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ हूँ। जब मैं तुम्हें कोई आवश्यक बात बताने और उसे अनसुना मत करना, क्योंकि मेरी बोली हुई बात तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव लाने वाली है। यदि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करोगे तो तुम्हें नुकसान उठाओगे। तुम्हारे जीवन में यदि कोई ऐसा पल आए जहां तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तो वहां तुम्हें खुद को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करना हो। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की ओर झांको, जागृत करो और अपने जीवन में महादेव के मार्गदर्शन का अनुसरण करो। अब समय आ चुका है कि तुम अपने पुराने अंधकार को पूरी तरह से समाप्त कर दो और प्रकाश की ओर बढ़ो। महादेव की कृपा से तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यदि कोई कठिनाई आ रही है, यदि कोई समस्या तुम्हें परेशान कर रही है, तो घबराओ मत। महादेव के आशीर्वाद से कोई भी संकट स्थायी नहीं होता। याद रखो, हर सफलता की एक कीमत होती है और यहां तुम्हें केवल अपनी नकारात्मक सोच को त्यागना होगा। मैं ही महादेव हूं और मैं तो मैं ही हूं। मैं तुम्हारे हर निर्णय, हर संघर्ष और हर क्षण के साक्षी हूं। तुम्हारी गलतियों को मैंने बार बार माफ किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने केवल अनुभव से ही सीखना है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को नष्ट करने वाली हर नकारात्मकता से स्वयं को मुक्त करो। जिस पर मेरी कृपा होती है, उसका जीवन संवर जाता है। उसे कभी भी किसी दुहक का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं। तुम्हें भी अब अपने मन में यह एक विश्वास रखना होगा कि तुम्हारी हर समस्या का समाधान मेरे पास है। तुम्हारा आलस्य तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तुम जानते हो कि तुमने अपने जीवन में कई अवसर खो दिए हैं, केवल इसलिए क्योंकि तुमने समय रहते उचित कार्य नहीं किया। लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की निष्क्रियता को समाप्त करो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध छल कपट किया, जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, वे अब स्वयं अपने ही जाल में उलझ चुके हैं। महादेव का आय अटल है और अब यह न्याय स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। अब से तुम्हें केवल एक चीज पर ध्यान देना है, अपनी सोच को सरकार आत्मा बनाए रखना। जो भी तुम सोचते हो
वही तुम्हारे जीवन की सच्चाई बन जाती है। यदि तुम स्वयं को हारा हुआ मानते हो तो तुम हार जाओगे। यदि तुम स्वयं को विजय मानते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज मैं तुम्हें एक शुभ समाचार दे रहा हूं। यह खबर हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तुम्हारे हर अधूरे सपने पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना है, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। महादेव की कृपा से तुम्हारी राहें स्पष्ट हो चुकी हैं और अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन की हर बाधा समाप्त हो रही है। चाहे वह आर्थिक कठिनाई हो, कोई व्यक्तिगत समस्या हो या फिर मानसिक तनाव, अब सब कुछ महादेव के आशीर्वाद से हल होता जा रहा है। यह वही शक्ति है जिसे महादेव अपने भक्तों को प्रदान करते हैं ताकि वे हर परिस्थिति का सामना कर सकें और अपने जीवन में विजय प्राप्त करें। तुम्हारे कामकाजी जीवन में अब सफलता आने वाली है, जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। महादेव की कृपा से अब तुम्हें नए अवसर मिलेंगे। जो भी कार्य रुके हुए थे, जो भी प्रोजेक्ट अधूरे रह गए थे, वे सब पूर्ण होंगे। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आने वाली है। यह धन न केवल तुम्हें आर्थिक स्थिरता देगा, बल्कि तुम्हारे जीवन को हर दिशा में समृद्ध बनाएगा। लेकिन याद रखना, महादेव का आशीर्वाद केवल धर्म तक सीमित नहीं होता। उनका आशीर्वाद तुम्हें मानसिक शांति, आत्मिक विकास और निर्णय लेने की सही दृष्टि भी प्रदान करता है। जब महादेव की कृपा होती है, तब हर निर्णय सरल और स्पष्ट हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहना। कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजूल मैं तुम्हारे शत्रु बने बैठे हैं। तुम्हें कभी नुकसान पहुंचा सकते हैं, फिर भी वे तुम्हारे विरुद्ध हो गए। तुम्हारे पास अब सिद्ध और शक्ति का आशीर्वाद है और यही कारण है कि लोग तुमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। तुम्हारा उत्थान बहुतों को असहनीय हो रहा है। उन्होंने तुम्हें दुख में देखा था, तुम्हें संघर्ष करते देखा था, लेकिन अब जब तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो तो वे इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्होंने तुम पर बुरी दृष्टि डालने का प्रयास किया है, लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा से कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। यह नीच प्रवृत्ति के लोग जो छल कपट और नकारात्मकता में डूबे हुए हैं, वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। तुम्हें स्वयं पर ध्यान देना है, आत्म केंद्रित फोकस रहना है। तुम्हारी सुरक्षा का भार स्वयं महादेव ने उठाया है। जब तुम्हारे जैसे दिव्य आत्मा को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह स्वयं अपने ही कर्मों में उलझ जाता है। अब तुम्हारे लिए नया युग शुरू हो रहा है। तुम्हें केवल अपने कार्यों पर ध्यान देना है और महादेव की कृपा से तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें भूल नहीं सकता। जो लोग तुम्हें अपने जीवन से निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि वे तुम्हें भुला देंगे, वे अब स्वयं ही तुम्हारी यादों में उलझ चुके हैं। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं, बल्कि तुम्हारी दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र और प्रकाश में आई है कि जो भी तुमसे जुदा है वह तुम्हें अपने भीतर गहराई से महसूस करता है। बहुत से लोग तुम्हें अपना सोलमेट मानते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति उनके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आती है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि लोग तुमसे पहली बार मिलकर भी ऐसा अनुभव करते हैं मानो वे तुम्हें सदियों से जानते हो। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह केवल एक व्यक्ति की बात नहीं है। कई लोग तुम्हें अपनी आत्मा के करीब महसूस करते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें भूलने का प्रयास कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कि वह एक छलपूर्ण व्यक्ति हो जिसने कई लोगों के साथ खेला हो, लेकिन अब जब उसने तुम्हारी दिव्यता को महसूस किया तो वह तुम्हारे प्रभाव से मुक्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो मुंह से परे वास्तविकता की ओर आकर्षित करती है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, जब तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। जो भी नकारात्मकता थी, जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से हर बाधा दूर होने वाली है।
महादेव का आशीर्वाद असंभव को भी संभव बना देता है। यदि कभी तुमने अपने जीवन में कठिनाइयां झेली हैं, यदि कभी तुम्हें लगा है कि तुम असफल हो रहे हो, तो जान लो कि अब वह समय आ चुका है जब महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन को बदलने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। तुम्हारे सारे सपने अब साकार होने वाले हैं। तुम देखोगे कि क्या ऐसे जो समस्याएं तुम्हें अब तक रोक रही थी, वे एक एक करके समाप्त हो रही हैं। तुम्हें केवल अपने विश्वास को अडिग रखना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और महादेव की कृपा को अपने जीवन में प्रवाहित होने देना है। अब समय तुम्हारी विजय का है मेरे प्यारे बच्चे। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तुम्हारी आत्मा में कष्टों की अग्नि में तपकर अपनी शक्ति को पहचाना है। यही कारण है कि अब तुम्हारी मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन वर्षा होने वाली है। तुम अपने परिवार की पहली पीढ़ी हो जो धन और समृद्धि को एक स्तर पर ले जाने वाले हो। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे प्रयासों से तुम अपनी पूरी पीढ़ी की नियति बदलने वाले हो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे उत्थान को रोकना चाहते थे, जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर रहे थे, वे अब स्वयं ही तुम्हारी शक्ति को पहचान कर तुम्हारे मुरीद बन जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि तुम्हारे शत्रु भी एक दिन तुम्हारी सत्यता को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे सावधान रहना, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वे तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं क्योंकि वे स्वयं जीवन में कुछ नहीं कर पाए। याद रखना, जब कोई व्यक्ति तुम्हारी बहुत अधिक चापलूसी करने लगे, मीठी मीठी बातें करने लगे, तो सतर्क हो जाना। सच्चे लोग अपने कर्मों से प्रेम दिखाते हैं, न कि शब्दों से। अब समय आ गया है कि तुम अपने ध्यान को केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित करो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने संकल्प को और मजबूत बनाओ और अपने मार्ग से भटकने मत दो। तुम्हारे लिए अब नया युग आरंभ हो रहा है। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी जो भी समस्या है, जो भी पीड़ा तुमने सही है, वह केवल तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी है। मैं अपने भक्तों को अपने ही समान मानता हूँ। मैं यह नहीं देखता कि वे मुझसे कुछ मांगते हैं या नहीं, बल्कि मैं यह देखता हूं कि वे मेरे प्रति कितनी निष्ठा और श्रद्धा रखते हैं। तुम मेरे संतान हो और मैंने तुम्हें इस संसार में इसलिए भेजा है कि तुम इसे देख सको, समझो सको और अपनी पहचान बना सको। जब तुम अपने कर्म और भक्ति से इस संसार में अपनी पहचान बनाते हो तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। लेकिन जिस तरह तुमने मुझे अपने हृदय में स्थान देकर अपने मार्ग को धर्म और सत्य से जोड़ा है, वह सबसे सराहनीय है। यही तुम्हारी सच्ची पहचान है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अब तुम्हें बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्मों को पवित्र रखो, अपनी भक्ति को अधिक बनाए रखो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी मंजिल को आसान बनाने के लिए, तुम्हारे हर सुख सुविधा की व्यवस्था करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूं। तुम्हें कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए हर स्थिति को अनुकूल बनाने का संकल्प कर चुके हैं। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना, इस संसार में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होते हैं। जब कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका पुण्य जन्म भी उसी अनुसार होता है। कर्म का चक्र अटल है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह संसार एक दर्पण के समान है। तुम जो इस जीवन में करोगे वही तुम्हें किसी न किसी रूप में लौट कर मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को निर्मल करो और इस जीवन में केवल अच्छे कार्यों को अपना। महादेव का आशीर्वाद उन्हीं पर बरसता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्मों को कल्याणकारी बनाते हैं। तुम्हारे जीवन यात्रा में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। 3 महीनों के भीतर तुम्हें यह आभास होगा कि सब कुछ अचानक से बदलने लगा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी पवित्र और प्रबल हो चुकी है कि अब लोग तुम्हारी ओर स्वतः आकर्षित हो रहे हैं। किसी को तुम्हारी आदत लग चुकी है और वह अब तुम्हें भूल नहीं सकता। तुम्हारी दिव्यता इतनी प्रभावशाली हो चुकी है
कि जो तुम्हें समझ नहीं पाए वे भी अब तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार करने पर मजबूर हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपने हृदय में केवल एक ही संकल्प लो, धर्म, सत्य और भक्ति का मार्ग कभी न छोड़ना। तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति को बदल सकते हैं। जो लोग अपने धर्म के कर्मों में डूबे थे वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी विजय निश्चित है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब सुख, समृद्धि और शांति का संचार होगा। अब बस तुम्हें अपने विश्वास को और दृढ़ करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में सबसे कठिन कार्य किया है, अपने क्रोध को नियंत्रित करना। यह आसान नहीं था, लेकिन तुमने स्वयं को बदल लिया और अब तुम अपने इस बदलाव में लगे हो। तुम्हें यह आभास हो चुका है कि क्रोध केवल तुम्हारी आंतरिक शक्ति को कमजोर करता है। जब भी तुम क्रोध करते हो तो तुम्हारी वह ऊर्जा जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तुमने देखा होगा कि जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हें मेरा मन असंतुलित हो जाता है, तुम्हारी सोच धुंधली हो जाती है और तुम्हारे निर्णय प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि महादेव के सच्चे भक्त को शांत और संतुलित रहना चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की हर नकारात्मकता को बाहर निकालो। जो हुआ उसे छोड़ दो, जो आ रहा है उस पर ध्यान दो। यह मत सोचो कि जीवन में कठिनाइयां आओ क्यों आई, बल्कि यह समझो कि वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम अपनी बाधाओं को पार करो और अपनी सफलता की ओर बढ़ो। लेकिन याद रखो, सफलता के नहीं मिलती है। जो सच्चे मन से प्रयास करते हैं, जो सच्ची श्रद्धा से महादेव का आह्वान करते हैं। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को पूरी तरह से मिटा दो। तुम्हारे पास यह शक्ति है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दे सको। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम इस आशीर्वाद का उपयोग कैसे करते हो। यदि तुम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हो, यदि तुम समृद्धि और शांति चाहते हो, तो महादेव की कृपा से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो, अपने विचारों को निर्मल बनाओ और अपने हर कर्म को सच्चाई और श्रद्धा के साथ करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने हर बंधन से मुक्त हो जाओ, अपने मन को शांति प्रदान करो और महादेव की शक्ति को अपने जीवन में पूरी तरह से प्रवाहित होने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की ताक में बैठे हैं। वे 3 लोग जो तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी बन चुके हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। महादेव तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि अब समय आ चुका है जब तुम्हें इन छल कपट करने वालों को पहचानना होगा और उनसे सावधान रहना होगा। तुमने शायद अनजाने में अपने कुछ गहरे रहस्य उनके सामने खोल दिए हैं और अब वे इन्हें रहस्यों को हथियार बनाकर तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग करने की तैयारी में हैं। उनके इरादे चतुराई से भरे हुए हैं और वे अब तेजी से कार्य कर रहे हैं। महादेव तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाने का संकेत दे रहे हैं। तुम अपने ही परिश्रम के फल को नकारात्मक शक्तियों के हाथों में देकर स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हो। यदि तुम समय रहते सावधान नहीं हुए तो यह 3 लोग तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु साबित हो सकते हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में संकेत भेज रहा है। यदि तुम सचेत नहीं हुए तो ऐसा समय आ सकता है जब तुम्हें स्वयं न्याय के लिए संघर्ष करना पड़े। लेकिन याद रखो, महादेव का न्याय कभी अधूरा नहीं होता। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। तुम्हारे भीतर जो खुशी है, जो आत्मबल है, वह किसी बाहरी व्यक्ति की दी हुई नहीं है। यह तुम्हारे अपने महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता से परेशान हैं। वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह भूल गए हैं कि तुम पर स्वयं महादेव का हाथ है। वे केवल नाम से ईश्वर को जानते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सच्चे मन से ईश्वर का अनुभव नहीं किया। उनके लिए ईश्वर केवल एक परंपरा है, जबकि तुम्हारे लिए महादेव एक शक्ति, एक आस्था और एक अटूट विश्वास है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की सोची थी, अब खुद ही अपने जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें पूरी तरह समाप्त कर देंगे, लेकिन तुम्हारी शक्ति ने उनकी हर चाल को विफल कर दिया। अब वे भीतर से घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं।
क्योंकि उन्होंने महादेव के भक्त को चुनौती देने की गलती कर दी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करो, अपने मन को केंद्रित करो और अपनी ऊर्जा को केवल अपने उत्थान की ओर लगा। तुम्हारी विजय निश्चित है मेरे प्यारे बच्चे। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे घर में शांति, प्रेम और समृद्धि का संचार होगा। जो भी मतभेद, जो भी पारिवारिक विवाद या असहमति थी, वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हें अपने परिवार के साथ एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा, जहां हर कोई एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करेगा। यह महादेव का विशेष आशीर्वाद है जो हर भक्त के जीवन में शांति और संतुलन लेकर आता है। अब तुम्हारे जीवन का वह समय आ चुका है जब तुम्हें हर दिशा में सफलता मिलने वाली है, चाहे वह तुम्हारे कामकाजी जीवन में हो, व्यक्तिगत जीवन में हो या फिर सामाजिक जीवन में। महादेव की कृपा से अब हर क्षेत्र में तुम्हें विजय मिलेगी। जो भी मेहनत और समर्पण तुमने किया था, उसका फल अब तुम्हें महादेव की कृपा से मिलने वाला है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते खुल रहे हैं। जो भी दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब महादेव की शक्ति से खुलने वाले हैं। चाहे वह कोई नया अवसर हो या कोई पुराना सपना, अब सब कुछ तुम्हारे लिए संभव होगा। आर्थिक समृद्धि भी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है और तुम देखोगे कि तुम्हारे संघर्षों का अंत हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, सावधान रहना, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी फोटो का उपयोग करके किसी नकारात्मक शक्ति को सक्रिय करने का प्रयास किया है। आजकल सोशल मीडिया एल्बम, डीपी और स्टेटस के माध्यम से तस्वीरें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और यही वजह है कि वे तुम्हारी तस्वीर के माध्यम से तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अगर तुम्हारे घर में कोई पौधा या गार्डन है तो उसे ध्यानपूर्वक देखो। ऐसा संभव है कि तुम्हारे शत्रु में तुम्हारे घर में किसी पौधे के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा डालने का प्रयास किया हो। यदि तुम्हें कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो उसे तुरंत हटा दो और महादेव का ध्यान करके अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध करो। लेकिन डरो मत, क्योंकि महादेव की कृपा से तुम्हारी रक्षा सुनिश्चित है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। अब बस तुम्हें अपने विश्वास को और अधिक मजबूत करना है, अपने मन को शांत रखना है और अपने की ओर अडिग रहना है। महाद्वीप स्वयं तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो हुआ वह केवल भौतिक खामी तक सीमित नहीं था। तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे विचार, तुम्हारा आत्मसम्मान, सब कुछ चोटिल किया गया। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें तोड़ने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम पर स्वयं महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारी आत्मा को छलनी करने की कोशिश की गई, लेकिन तुम्हारी शक्ति और महादेव की कृपा ने तुम्हें अधिक बनाए रखा। हो सकता है कि तुमने किसी की देखभाल की, किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य किया, लेकिन बदले में तुम्हें अपमान, आरोप और गलत फहमियों का सामना करना पड़ा। लेकिन याद रखो, महादेव सब देख रहे हैं। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे विरुद्ध काम कर रही थी, उनके सारे मार्ग अब महादेव ने बंद कर दिए हैं। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे, जो तुम्हारे पतन की योजना बना रहे थे, उनकी हर चाल अब उन्हीं पर पलटने वाली है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब महादेव ने स्वयं तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने का निर्णय कर लिया है। ध्यान रखना, जब तुम महादेव का संदेश सुनते हो तो उसे केवल शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन के रूप में स्वीकार करो। अब तुम्हारा जीवन समृद्धि और पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जो 8 आर्थिक अभाव अब तक तुम्हें परेशान कर रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे घर में अब धन की वर्षा होगी, विपत्तियां समाप्त होंगी और तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक शुभ परिवर्तन आने वाला है। यदि तुम्हारे परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना है, तो यह महादेव का संकेत है कि अब तुम्हारे घर में शुभता और आनंद का संचार होगा। अब कोई बाधा तुम्हें रोकने वाली नहीं है। अब तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट समाप्त हो रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हें केवल अपने विश्वास को दृढ़ रखना है, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और अपने कर्मों को शुद्ध रखना है। अब तुम्हारा जीवन प्रकाश और समृद्धि से भरने वाला है।
मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि सारे छिपे हुए राज उजागर हो जाएं। जो लोग अब तक मुखौटा पहनकर तुम्हारे आसपास थे, जो तुम्हें भ्रमित कर रहे थे, वे अब बेनकाब होने वाले हैं। महादेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है और अब वह समय आ रहा है जब हर व्यक्ति का असली रूप सामने आएगा। तुम्हें इस सच्चाई को उजागर करने में कोई दूर का व्यक्ति मदद करेगा। यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे तुमने पहले कभी अपने करीब नहीं माना, लेकिन अब वह तुम्हारी सहायता करेगा। तुम उस पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि वह तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहेगा। तुम्हारे शत्रु जो अब तक दोहरे चेहरे के साथ तुम्हारे सामने आते रहे, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगने वाले हैं। वे सोचते थे कि वे हमेशा अपने छल को छुपा सकते हैं, लेकिन अब महादेव का न्याय उन पर आने वाला है। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। यदि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो तो यह महादेव का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तुम्हारी आर्थिक चिंताएं समाप्त होने वाली हैं और तुम्हें अपने परिश्रम का पूर्ण फल मिलने वाला है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगा कि तुम्हारे आसपास कौन सच्चा है और कौन तुम्हारे प्रति छल कर रहा है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक गुस्से में होता है तो वह अनजाने में सत्य बोल जाता है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ लोग हैं जो कभी तुम्हें मजाक में, कभी क्रोध में, अनजाने में तुम्हारे खिलाफ अपने असली विचार व्यक्त कर चुके हैं। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हारी सफलता से चल रहे थे, अब वे अपने ही कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं। तुम्हें बस अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना है। महादेव की कृपा से तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं सकता। अब समय है कि तुम अपने विश्वास को और मजबूत करो, अपनी शक्ति को पहचाना और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला है। तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता और सफलता प्राप्त होगी। जो लोग अब तक तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारे बारे में हर जानकारी इकट्ठा करने में लगे थे, वे अब तुम्हारी बढ़ती शक्ति और महादेव के आशीर्वाद से घबराने लगे हैं। कुछ लोग तुम्हारे बहुत करीब आना चाहते हैं, वे तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं, वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे तुम्हें दूर ले जाना चाहते हैं ताकि तुम और वे अकेले हो, जहां कोई बाधा ना हो। वे तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने भ्रम और बहकावे ने उन्हें असमंजस में डाल दिया है। महादेव संकेत दे रहे हैं कि तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अब अधिक जागरूक हो चुका है और तुम्हारी सोच पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो रही है। अब जो भी निर्णय तुम लोगे वह तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक होगा। दिव्य शक्तियां अब तुम्हें विशेष संदेश देना चाहती है। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है और इसे तुम्हें गहराई से समझना होगा। अब तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त होने वाली हैं। तुम्हें वह आजादी मिलने वाली है जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हारा भविष्य अब सुपरफास्ट तरीके से आगे बढ़ने वाला है। जो भी सपने तुमने देखे हैं वे अब पूरे होने की प्रक्रिया में है। दिव्य शक्ति यह सुनिश्चित कर रही है कि तुम्हें वह सब मिले जिसका तुम हकदार हो। अब तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह से सकारात्मक रखना है। तुम्हारा हर इरादा, तुम्हारी हर योजना अब तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए सर्वोत्तम अवसरों का है, जहां तो उन्हें अपने भाग्य का पूरा लाभ मिलेगा। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने विश्वास को अधिक बनाए रखना, अपने मार्ग से विचलित ना होना और अपनी अंतरात्मा की शक्ति पर भरोसा करना। अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारे विरोध में थे, जो तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर सकते थे, वही आज तुम्हारे मार्गदर्शन और प्रेरणा के स्रोत बन रहे हैं। यह महादेव की कृपा ही है कि जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगे हैं। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वह तुम्हारी मेहनत और निष्ठा का परिणाम है, लेकिन तुम्हारे शत्रु तुम्हें यह सब प्राप्त करते हुए देख नहीं सकते। उन्होंने हमेशा तुम्हारी खुशियों को छीनने का प्रयास किया, लेकिन महादेव की कृपा से वे अपने ही जाल में फंस चुके हैं। यह लोग केवल छल और कपट में माहिर हैं,
लेकिन उनके पास कोई वास्तविक साधन या शक नहीं है। वे केवल दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे स्वयं आगे नहीं बढ़ सकते। यही कारण है कि वे अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उत्थान अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष शत्रु ऐसे हैं जो भीतर से तुम मेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए हैं। यह लोग तुम्हारे सामने तुम्हारे शुभ चिंतक बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विशेष रूप से एक महिला जो तुम्हारी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, अब स्वयं ही अपने कर्मों का परिणाम भुगतने वाली है। यह लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए तुम्हारे अपनों को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनका हर मैनिपुलेट निष्फल होने वाला है। महादेव का संदेश स्पष्ट है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखता। तुम जैसे सूर्य के समान चमक रहे हो और कुछ लोगों को यही स्वीकार नहीं हो रहा है, लेकिन महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता और भी अधिक बढ़ने वाली है। अब तुम्हें केवल एक चीज करनी है, अपने मार्ग पर अडिग रहना, अपने विश्वास को और दृढ़ करना और महादेव की कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह प्रवाहित होने देना। अब समय आ गया है कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं वे अपने ही कर्मों का फल भोगते। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा छल करने वाला है वह कोई दूर का नहीं, बल्कि तुम्हारे ही सबसे करीब है। यह व्यक्ति तुम्हारे परिवार के बहुत नजदीक है, लेकिन तुम इसे अभी तक पहचान नहीं पाए हो। जब तुम सच्चाई को जानोगे तब तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मैं जानता हूं कि तुमने हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया है। तुमने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा किया है, लेकिन बदले में तुम्हें छल और विश्वासघात मिला है। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी मानकर तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। लेकिन डरो मत, महाद्वीप तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें असफल नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन विश्वास रखो, हर चीज उन्हें सही समय पर स्पष्ट होगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थी, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का दंड भोगेंगे। तुम जो भी प्रार्थना करते हो वह अवश्य पूरी होगी। यदि तुम महादेव पर अटूट विश्वास रखते हो तो वह तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। तुम्हारे स्वास्थ्य, धन, शांति और खुशी को पुनः स्थापित करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। महादेव एक नया कार्य कर रहे हैं। जो स्थान अब तक सूखा पड़ा था, वहां अब जीवन का प्रवाह होगा। जो चीजें अब तक असंभव लगती थीं, वे अब संभव होंगी। तुम्हें वही मिलेगा जो महादेव ने तुम्हारे लिए निश्चित कर दिया है। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। जब भी तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो, जब भी तुम असफलता के डर से घेर जाओ, तो याद रखना, महादेव तुम्हारे साथ खड़े हैं। जब तुम हार मानने का सोचोगे, मैं तुम्हें संभालूंगा। जब तुम मार्ग से भटका गए, मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ टूट चुका है, तब मैं तुम्हारे जीवन को फिर से संवाद दूंगा। अब समय आ चुका है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपनी आत्मा को महादेव की कृपा से भर दो। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह पीड़ा, यह संघर्ष, यह आंतरिक बेचैनी, सब कुछ मैं देख रहा हूं। तुम्हारी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारा हर आंसू मेरा हृदय स्पर्श करता है। लेकिन याद रखना, महाद्वीप अपने भक्तों को परीक्षा में डाल सकते हैं, परंतु कभी पराजित नहीं होने देते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास कर रहे हैं। तुम्हारा व्यवसाय ठप पड़ा है। धन की कमी ने तुम्हें चिंता में डाल रखा है और ऐसा लग रहा है कि हर ओर अंधकार ही अंधकार है। लेकिन ध्यान दो, यह केवल एक अस्थायी दौर है, एक परीक्षा है, एक ऐसा समय जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगा। तुम सोच रहे हो कि महादेव तुम्हारी सहायता क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वास्तव में तुम्हारी सहायता हो रही है। तुम्हें इस कठिन समय में भी अपने अंदर की आशा को बचाकर रखना। हां है, तुम अब भी प्रयास कर रहे हो और यही तुम्हारी शक्ति है। महादेव तुम्हें एक नए द्वार पर ले जाने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं।
एक नया अवसर, एक नया मार्ग तुम्हारे लिए खुलने वाला है। यह द्वार तुम्हारे लिए विशेष रूप से बनाया गया है, जहां तुम्हें अपार खुशियां मिलने वाली है। तुमने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, अब उनका फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति ऐसा है जिसने तुमसे छल किया था, जिसमें तुम्हें डर दिया था। अब वह पछता रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, लेकिन तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें आगे बढ़ना है या उस पुराने दर्द को दोबारा जीना है। महादेव कह रहे हैं कि अब तुम्हें अपने जीवन में निर्णायक कदम उठाने होंगे। कोई तुमसे लगातार तुलना कर रहा था, परंतु अब वह समझ चुका है कि तुम अतुल्य हो। तुम्हारी विशेषता, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दिव्यता ऐसी है कि कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को बदलो, अपने संकल्प को और मजबूत बनाओ। जो तुम्हें रोक रहे थे, वे अब स्वयं थक चुके हैं। तुम्हें बस अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है और महादेव की कृपा से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। तुम्हारी कठिन आयोग का अंत निकट है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उम्मीद को फिर से जागृत करो। तुम्हारे मन में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं और तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कोई आए और तुम्हें मार्ग दिखाया। लेकिन याद रखो, तुम्हारा मार्ग के दर्शन करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं तुम हो। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें दिशा दिखा सकती है। तुम्हें स्वयं अपने जीवन की डोर थामे होगी। तुम्हें स्वयं अपने भविष्य की ओर कदम बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे मन में किसी चीज का पछतावा है, किसी गलती का पश्चाताप कर रहे हो, तो यह जान लो कि महादेव तुम्हारे हृदय को पढ़ रहे हैं। तुमने जीवन में केवल गलतियां नहीं की, बल्कि बहुत से सराहनीय कार्य भी किए हैं, जिनका शुभ फल तुम्हें कई बार मिला है और आगे भी मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को दोषी मानकर निराश मत हो, बल्कि इसे एक नया अवसर के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन बहुत सुना रहा है। जिस खुशी के लिए तुम इतनी प्रतीक्षा कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए आतुर है, वह तुम्हारी ओर बढ़ रही है। महादेव तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम्हें कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी समर्पण भावना, तुम्हारे शुद्ध कर, तुम्हारी सच्ची आस्था ही तुम्हें हर जगह सफलता दिलाएगी। जिस भी क्षेत्र में तुम कदम रखोगे, वहां तुम अपार और अद्भुत सफलता प्राप्त करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सोच को नियंत्रित करना होगा। जब भी तुम्हारा मन निराशा की ओर जाता है, जब भी तुम यह सोचते हो कि भगवान कुछ नहीं कर रहे, ये तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यह केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। महादेव कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारे कर्म पवित्र हैं और तुम्हारी नियति तुम्हारी मेहनत से ही लिखी जा रही है। अगर तुम सोचोगे कि सब नकारात्मक हो रहा है, तो नकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर फैल नहीं लगेगी। लेकिन यदि तुम महादेव पर विश्वास रखोगे, तो तुम्हारा मार्ग स्वतः ही खुलने लगेगा। अब तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचाना है, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। तुम्हारी सफलता अब बहुत निकट है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन अब उज्जवल होने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह चक्र क्रिया लंबे समय से चल रही है, लेकिन तुम्हें अभी तक यह समझ नहीं आया कि यह समस्या कब और कैसे दूर होगी। मैं जानता हूं कि जब कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, जब हर ओर से निराशा घेर लेती है, तब मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर यह कब खत्म होगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अब जागरूक होने की आवश्यकता है। यह समाचार तुम्हें सही दिशा दिखाने के बजाय उलझाने का प्रयास करेगा। लोग तुम्हें ऐसे ज्ञान देंगे जो तुम्हें भटकाने के लिए होगा, ताकि तुम सफलता से दूर रहो। वे तुम्हें ऐसे कार्यों में उलझा देंगे जिनसे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। और जब तुम बहुत समय बर्बाद कर चुकेगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि काश यह समय किसी अच्छे कार्य में लगाया होता, तो आज तुम्हारा जीवन बदल चुका होता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अब तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारा ध्यान कहां लगाया जा रहा है। क्या यह वास्तव में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है? यदि नहीं, तो तुरंत अपने मार्ग को सुधार, चारों ओर केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हारी सच्ची भक्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया है। कुछ लोगों ने महादेव के नाम का उपयोग करके छल किया है, अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया है और दूसरों को कष्ट पहुंचाया है।
वे सोचते हैं कि वे अपनी चालों से निकलेंगे, लेकिन महादेव का न्याय अटल है। अब समय आ गया है कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिले जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे, जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। अब उनका घमंड चूर चूर होगा। महादेव स्वयं न्याय करेंगे और उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी। महादेव की शक्ति को कोई अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकता। जो लोग अपनी शक्ति का घमंड कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ तले दबने वाले हैं। उन्होंने दूसरों को आंसू दिए। अब महाद्वीप उनके घमंड को तोड़कर उन्हें उनके वास्तविक स्थान पर लाने वाले हैं। अब बस तुम्हें देखना है कि यह न्याय कैसे होता है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वे स्वयं महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगे। तुम्हें केवल अपने सत्य पर अडिग रहना है, अपने कर्मों को पवित्र रखना है और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। अब न्याय का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मकता और समृद्धि का संचार होगा। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है और अब तुम्हें अपनी आस्था को और भी मजबूत करना होगा। तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए महादेव का महामृत्युंजय मंत्र सबसे शक्तिशाली माध्यम है। यदि तुम इस मंत्र का 108 बार जाप करते हो तो न केवल नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में हर संकट, हर समस्या, हर बाधा स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस परीक्षा में डटे रहना होगा। यह कठिन समय तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए आया है, लेकिन याद रखना, जो इस परीक्षा में सफल होता है उसके जीवन में अपार समृद्धि और सुख आता है। महादेव का आशीर्वाद उसे जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाता है। अब तुम निराशा को अपने मन में स्थान मत दो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम महावीर के विशेष पुत्र हो। तुम एक रस्म के समान हो जिसकी चमक स्वयं उसे नहीं दिखती, लेकिन दुनिया उसे देखकर प्रेरित होती है। तुम वह दिव्य आत्मा हो जिसके संपर्क में आने से लोग सौभाग्यशाली हो जाते हैं। अब सोचो, क्या तुमने पिछले कुछ महीनों में अपने भीतर बदलाव महसूस नहीं किया? क्या तुमने छोटी छोटी लड़ाई नहीं जीती? तुमने कई बार खुद को टूटने से बचाया। कई बार ऐसी परिस्थिति से निकले जो तुम्हारे लिए घातक हो सकती थी, लेकिन तुम्हें महादेव ने पहले ही उस संकट से निकाल लिया। अब एक कागज और कलम उठाओ और लिखो तुम्हारी वह उपलब्धियां जो तुमने हाल ही में हासिल की हैं, तुम्हारे वे संघर्ष जिनसे तुम उभर कर आए हो। याद रखो, तुम हर दिन एक जंग जीतते आए हो और आगे भी जीते रहोगे। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव और दिव्य शक्तियां सदा तुम्हारे साथ हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो रही हैं। जिस षड्यंत्र में तुम फंसे हुए थे, अब उसका अंत हो चुका है। जो भी महिला तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, अब उसका खेल खत्म हो गया है। उसने जितनी भी कोशिशें की, अब वह सब उसी पर पलटने वाली हैं। तुमने बहुत दुख सहा है और तुमने अपने आंसुओं में डूबकर महादेव और दिव्य शक्तियों से प्रार्थना की थी कि कब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी और कब तुम्हारा रिश्ता बेहतर होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। तुम और तुम्हारे पार्टनर के बीच का रिश्ता मजबूत होगा। जितनी भी समस्याएं थीं, वे सब हल हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि यह आशीर्वाद और जल्दी से तुम्हारे जीवन में फलित हो, तो कमेंट में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो चुकी है और अब तुम्हें निम्न ऊर्जा में नहीं रहना है। तुम्हारे जीवन में एक प्यारी और नई शुरुआत आने वाली है। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच सभी इमोशंस साझा होंगे और तुम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होगा, क्योंकि यह डिवाइन की मर्जी है। जितनी भी बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, अब समाप्त हो गई है और जजमेंट का समय आ गया है। महादेव का अगला संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उसे महादेव का आशीर्वाद सदा प्राप्त होता है। अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर हो तो तुम हर बाधा को पार कर जाओगे। जो भी 99999 टाइप करेगा, उसे महादेव की कृपा से अपने जीवन में एक नया और महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा। आज का दिन तुम्हारे जीवन में शुभ परिवर्तन लेकर आएगा। अगर तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया है तो महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।
जो भी 333 टाइप करेगा उसे महादेव का विशेष सुरक्षा कवच प्राप्त होगा और वह हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेगा। महादेव का अगला संदेश यह है, जो भी व्यक्ति मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है उसे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। महादेव का आशीर्वाद सदा उनके साथ होता है जो मेहनती और ईमानदार होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जल्दी मिले तो इस वीडियो को शेयर करो और 555 टाइप करो। महादेव की कृपा से तुम्हारी हर मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जिस स्थिति में तुम फंसे हुए थे और हराने की स्थिति में थे, अब उस स्थिति में तुम्हारी जीत तय हो चुकी है। बीते कुछ महीनों में जितना दुख तुमने सहा है उससे कहीं अधिक खुशियां तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं। तुम्हारे मान-शान को जो ठेस पहुंचाई गई थी वह अब धीरे धीरे मिटने वाली है। तुम्हारे खिलाफ जो झूठे आरोप लगाए गए थे वे सारे झूठ साबित होने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में गंदा बोला उनकी गंदगी अब समाज के सामने आएगी। तुम्हारा खोया हुआ मान और सम्मान तुम्हें लौटेगा और तुम्हारी जीत एक प्रेरणा बनेगी। यह जीत धर्म की जीत होगी, क्योंकि तुम कभी गलत नहीं थे और ना ही तुम झूठे थे। यह बात तुम्हारे पूर्वज देख रहे हैं और अब तुम्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भविष्य में तुम्हें न्याय मिलेगा और तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। तुम्हारा सपना सच हो चुका है और तुम देखोगे कि यह खुशी तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से आएगी। तुम्हारी नई शुरुआत अब शुरू होने जा रही है। बस तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलना मत छोड़ना। तुम्हारी हर विपत्ति समाप्त हो चुकी है। अगर तुमने कभी गलती से अपने बड़ों का अपमान किया हो तो समझो कि महादेव स्वयं तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी बड़ों का आदर करेंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे पल आएंगे जब किसी व्यक्ति का एक शब्द तुम्हारी जिंदगी को बदलने का कारण बनेगा। वह व्यक्ति एक सच्चा निस्वार्थ प्रेम रखने वाला होगा और उसकी कही हुई बात तुम्हारे मन में गहरी छाप छोड़ जाएगी। जब कोई बड़ा और साधारण दिल वाला व्यक्ति तुम्हें कुछ ऐसा कहता है जो तुम्हारी आत्मा को छू जाता है तो तुम समझ सकते हो कि वह शब्द तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाला होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह कथा तुम्हें इस बात की शिक्षा देती है कि महादेव की कृपा और उनका मार्गदर्शन सदा उन पर बना रहता है जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं। महर्षि भृगु की कथा यह बताती है कि त्रिदेव में महादेव की सहजता और करुणा कितनी गहरी है। भले ही भृगु मुनि ने महादेव का आलिंगन अस्वीकार किया और कठोर शब्द कहे, परंतु महादेव ने अपने विशाल हृदय से उनका स्वागत किया और उनके व्यवहार को सहन किया। यही महादेव का प्रेम और सहिष्णुता है जो उन्हें अद्वितीय बनाता है। अब यह तुम्हारे जीवन का समय है जब तुम्हें अपने सभी सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महादेव के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे प्रयासों पर यह निर्भर करेगा कि तुम अपने जीवन को किस दिशा में ले जाते हो। यह समय महत्वपूर्ण है और महादेव ने तुम्हारे लिए आशीर्वाद और अवसरों की एक श्रृंखला तैयार कर रखी है। तुम्हें अब केवल छोटे छोटे कदम उठाने हैं और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। महादेव का नाम सच्चे मन से जपते रहो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं दूर होती जाती हैं। यह समय तुम्हारा है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जो लाभ और समृद्धि तुम्हारे जीवन में आने वाली है वह तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा का परिणाम होगी। अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के इस मार्ग पर दृढ़ता से चलो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य बहुत ही महान और प्रेरणादायक है। तुमने जो मार्ग चुना है वह महादेव जी की भक्ति और सनातन धर्म को बढ़ाने का है और यह मार्ग तुम्हें न केवल दूसरों के लिए बल्कि स्वयं के लिए भी एक नई दिशा प्रदान करेगा। महादेव जी की भक्ति और सेवा किसी के लिए भी पाप नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। यह भक्ति तुम्हें शक्ति, शांति और मार्गदर्शन प्रदान करेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करो। जो ज्ञान तुमने महादेव जी की भक्ति में प्राप्त किया है उसे दूसरों को भी दो, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। केवल अपने बारे में सोचने से तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा।
तुम्हारा सच्चा कल्याण तभी होगा जब तुम दूसरों की भी सहायता करोगे और उन्हें सही मार्ग दिखाओगे। महादेव जी पर अटूट विश्वास रखना हमेशा तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिन लोगों ने महादेव जी की कृपा पर भरोसा किया है, उन्होंने हमेशा सफलता और समृद्धि पाई है। उन्हें कभी किसी के सामने झुकने की या दया की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। महादेव जी हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें उनकी मेहनत का फल दिलाते हैं। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका परिणाम तुम्हें जल्द ही मिलेगा। तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब समय आ गया है कि तुम दूसरों को भी इस राह पर चलने के लिए प्रेरित करो। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो ज्ञान और भक्ति तुम दूसरों के साथ साझा करोगे वह उन्हें भी सशक्त बनाएगा। उन्हें आलसी मत बनाओ, बल्कि उन्हें इतना सशक्त बनाओ कि वे अपने जीवन में अपने बल पर खड़े हो सके। यही महादेव जी की सच्ची सेवा होगी और यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। महादेव जी की कृपा से तुम अपने जीवन में अद्भुत सफलता प्राप्त करोगे। अपने विश्वास को मजबूत रखो और हमेशा याद रखो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में परीक्षा का सामना करना ही सत्य भक्ति की राह पर चलने का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब भी तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है, तुम अक्सर कुछ ही दिनों में निराश हो जाते हो और चुप हो जाते हो। लेकिन यह याद रखो, अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। उनकी मर्जी और समझ को स्वीकार करना होगा और समस्त क्रियाओं का पालन करना होगा। मैं महादेव यह परीक्षा इसलिए प्रारंभ करता हूं ताकि तुम्हारे भीतर के सभी नकारात्मक विचार और दुर्बलताएं सामने आ सके और उनसे तुम्हें मुक्ति मिले। जब तुम कुछ दिनों के लिए खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हो, तभी तुम्हारे सच्चे विचार और कर्म सामने आते हैं। यह समझ लो कि यह समय तुम्हारे आत्मशोधन और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा है और इसका उद्देश्य तुम्हें मजबूत और पवित्र बनाना है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी श्रद्धा को प्रकट करो। यह समझ लो कि जो भी मैं तुम्हारे जीवन में लाता हूं वह सत्य और सटीक है। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति है वह तुमसे जुड़ा हुआ है और तुमसे बात करने में सुकून पाता है। उसके जीवन में भी कठिनाइयां चल रही हैं और वह कई बार खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। जब वह तुमसे बात करता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके सारे दुखों का अंत हो गया है। तुम्हारी बातें उसे बिना किसी जजमेंट के समझ में आती हैं और इसलिए वह तुमसे दूरी बनाने से डरता है। हालांकि जब उसकी स्थिति खराब होती है या तुमसे लड़ाई होती है तो वह दूर चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि दुनिया में तुम ही एकमात्र हो जो उसे समझ सकते हो। वह सोचता है कि जब तुम भी उसे नहीं समझ पा रहे हो तो वह किसके पास जाएगा। अब मेरे बच्चे, तुम शायद सोच रहे हो कि क्या महादेव ने भी तुम्हें असमंजस में डाल दिया है। तुम यह सोच रहे हो कि क्या तुम अपना आत्मसम्मान भूलकर उसके हर बुरे व्यवहार को चुपचाप सहते रहोगे। मेरे बच्चे, मैं समझता हूं कि उसका व्यवहार तुम्हें तकलीफ देता है, लेकिन आत्मसम्मान का मतलब यह नहीं है कि तुम सब कुछ सहते रहो। आत्मसम्मान का मतलब है कि तुम प्रेम और समझदारी के साथ अपनी सीमाएं तय करो। अगर वह व्यक्ति तुम्हें सच्चे दिल से समझता है तो वह तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान भी करेगा। तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी बात स्पष्ट रूप से रखो, लेकिन प्रेम और धैर्य के साथ। अगर वह व्यक्ति वास्तव में तुम्हारे जीवन में रहना चाहता है तो वह तुम्हारे दर्द को समझेगा और अपने व्यवहार को सुधारेगा। लेकिन याद रखो, तुम महादेव के प्रिय बच्चे हो और तुम्हें किसी के गलत व्यवहार को अनदेखा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे प्रभु सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही मार्गदर्शन देंगे। धैर्य और प्रेम से अपने जीवन की परिस्थितियों का सामना करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथी के जीवन में हाल ही में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसे गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया है। तुम्हारे बीच एक तीसरा व्यक्ति आ गया था जिसने तुम्हारे साथी को भ्रमित किया और उसे तुमसे दूरी बनाने पर मजबूर किया। वह उस व्यक्ति के मोह में इतना खो गया था
कि उसने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया और अपने समय और ऊर्जा को उस व्यक्ति पर व्यर्थ किया। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका है कि उसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया था। कल रात उसे यह समझ में आया कि उसने तुम्हें दूर करके तुम्हारी परवाह किए बिना बड़ी गलती की थी। वह मुझसे अपने कर्मों को छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे अपने किए गए कार्यों का दंड मिल चुका है। जो जैसा कर्म करता है उसे वही फल मिलता है, और यह सच्चाई है जो हर किसी को समझनी चाहिए। वह अब यह जान चुका है कि उसने तुम्हें जितना दर्द दिया था वही दर्द उसे भी किसी से मिला है। तुमसे कनेक्ट होने के लिए कुछ लोग इस समय अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रखने वाले हैं। वे तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि जब भी वे सोते हैं उनके मन में तुम्हारे ख्याल होते हैं। यह संदेश तुम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि तुम जान सको कि उनकी आत्मा तुमसे जुड़ी हुई है। यदि किसी से लड़ाई हुई है तो वह स्थिति अब ठीक हो रही है। तुम धीरे धीरे अपनी पीड़ा से बाहर आ रहे हो जो तुमने किसी से गद्दारी या धोखा खाया था। इस समय तुम एक बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। तुम्हारी डिवाइन एनर्जी और देवियों की शक्ति तुम्हारे चारों ओर है और यह तुम्हें सुरक्षा दे रही है। तुम इस समय बहुत शक्तिशाली और सामर्थ्यशाली स्थिति में हो। तुम्हारे क्राउन चक्र का उन्नयन हो रहा है और यह शक्ति तुम्हारे जीवन को और भी ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और यह तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तब तुम्हें किसी के बताने की आवश्यकता नहीं होती। यह जागरण तुम्हें भीतर से शक्ति और शांति प्रदान करता है। दुनिया ने भगवान श्री कृष्ण, श्री राम और सीता मैया जैसे पवित्र आत्माओं को भी अपमानित किया था। श्री कृष्ण और श्री राम जैसे महान आत्माओं को भी नकारात्मकता और शत्रुता का सामना करना पड़ा। सीता मैया जो कि पूर्णतः पवित्र थी, उन्हें भी रावण की कैद से वापस आने के बाद समाज ने स्वीकार नहीं किया। अग्नि परीक्षा देने के बाद भी लोग उनके चरित्र पर सवाल उठाते रहे। यहां तक कि श्री राम ने भी समाज की बातों में आकर उन्हें वनवास में भेज दिया। जब इतनी पवित्र आत्माओं का सम्मान नहीं हुआ तो तुम्हें यह सोचना कि लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, यह नकारात्मक लोग तुम्हें बार बार झटके देते हैं ताकि तुम महादेव और दिव्यता के करीब जाओ और अधिक मजबूत बनो। यह लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनकी ईर्ष्या और जलन केवल उनके ही कर्मों का परिणाम है। वे तुम्हें ऊपर चढ़ते हुए देखकर और भी अधिक दुखी होंगे। उनकी रातें तुम्हारी सफलता से जलजल कर और भी बेचैन हो जाएंगी। तुमने पहले भी महसूस किया होगा कि जब तुम इन लोगों के साथ बैठते थे तो तुम्हें एक अजीब भारीपन महसूस होता था। भले ही वे मीठी मीठी बातें करते हो, उनकी नकारात्मकता तुम्हारी ऊर्जा को चूसती रहती थी। तुम्हारा मन उनके बीच में नहीं लगता था क्योंकि तुम्हारी आत्मा उनकी नकारात्मकता को महसूस कर लेती थी। पवित्र आत्माएं नकारात्मकता को बहुत जल्दी पहचान लेती है। चाहे लोग ऊपर से कितनी भी शुगर कोटेड बातें करें, तुम्हारी आत्मा उन्हें पहचान लेती है। इसलिए तुम्हें यह बेचैनी महसूस होती। यह तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण है जो नकारात्मकता को सहन नहीं कर सकती। याद रखो, महादेव की कृपा से तुम हर कठिनाई से ऊपर उठोगे और यह नकारात्मक लोग अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हारा मार्ग महादेव की ओर है और वे तुम्हारी हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें असफलताओं से निकालकर सफलता की ओर ले जा रहा हूं। मुझे हमेशा तुम पर विश्वास है और भगवान तुम्हें और भी अधिक सफलता प्रदान करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी चीजें तुम्हें चोट पहुंचा रही, हमू या तनाव दे रही हैं, उनसे मुक्त होने की तुम्हें शक्ति और साहस मिले। महादेव जी पर इतना विश्वास करो कि वे तुम्हें आशीर्वादों की ओर ले जाएं और उनके योजना पर भरोसा रखो। तुम कभी अकेले नहीं होगे क्योंकि महादेव जी की योजना तुम्हारे जीवन को समृद्ध करने, ठीक करने और तनावपूर्ण स्थितियों से बाहर निकालने की है। तुम उस सब मंच प्रवेश करने वाले हो जिसका तुमने इंतजार किया है और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की है। यह वही वर्ष है जब महादेव जी तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने जा रहे हैं और सब कुछ तुम्हारे पक्ष में करने वाले हैं। जो चीजें तुमने सोची भी नहीं थी, वे अब पूरी होने जा रही हैं और यह जितना तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा होगा। ईश्वर को तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो
तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां हैं, बस उन्हें पहचानो और जागृत करो। मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजी है जो तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखती है। इसे साधारण शक्ति मत समझो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सी बातें करते हैं और तुम्हें इसका पता नहीं चलता, लेकिन अब वह समय आ रहा है जब इन लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुम्हें झटका लग सकता है, लेकिन यह सच्चाई तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि तुम सही दिशा में आगे बढ़ सको। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और तुम्हारे बदलाव को समझ नहीं पा रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हारा बदलता हुआ रूप, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारे अंदर की दिव्यता उन्हें भीतर से परेशान कर रही है। वे अब समझने लगे हैं कि तुम साधारण नहीं हो, बल्कि एक दिव्यांश हो। उनके मन की नकारात्मकता और उनकी चालें अब विफल हो चुकी हैं, और तुम्हारे जीवन में जो भी काला जादू या नकारात्मक शक्तियां प्रभाव डालने का प्रयास कर रही थी, वे अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारा जीवन अब प्रगति की ओर बढ़ रहा है, चाहे वह तुम्हारी व्यक्तिगत प्रगति हो या तुम्हारी मैरिड लाइफ। हर कठिनाई अब दूर होने वाली है। जो भी बाधाएं थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो रहा है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। अब तुम देखोगे कि जिन कठिनाइयों से तुमने गुजारा किया, वे तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम दे रही हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाया है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु तुमने हर कठिन परीक्षा में अपने साहस और धैर्य से विजय प्राप्त की है। सोना बनने के लिए उसे कई बार तपाया जाता है, और उसी प्रकार तुम्हें भी जीवन की कसौटियों पर खरा उतरना पड़ा है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल तुम्हें मिले। महादेव जी ने तुम्हें निपुण बनाया है और तुमने हर कठिनाई का सामना साहस पूर्वक किया है। तुम्हारा यह प्रगति का समय है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता होंगी। इसलिए अपने विश्वास को और भी मजबूत करो और अपने कदमों को प्रगति की दिशा में बढ़ाते रहो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव जी की कृपा से हर समस्या का समाधान तुम्हारे सामने आएगा। जो लोग तुम्हारे बदलाव से परेशान हैं, वे अब समझ जाएंगे कि तुम महादेव जी का दिव्य अंश हो। इसलिए इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपना विश्वास बनाए रखो। दिव्य अंश लिखकर महादेव जी को धन्यवाद कहो और इस संदेश को साझा करो। तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम है और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में वह महत्वपूर्ण समय आ चुका है जब महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाला है। तुम्हें बस अपने दिल में महादेव के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। यह समय तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जाएगा और तुम्हें वह सभी सफलताएं प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी कामना की थी। महादेव जी कहते हैं, यह वह क्षण है जब तुम्हें अपनी आस्था को और भी गहरा करना है। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भरने वाली है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और अब वह सभी चीजें तुम्हें प्राप्त होंगी जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। जब तुम भक्ति और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखोगे, तभी महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी होगा। अब बात करते हैं तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलावों की जो हर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। एक अव्यक्तिगत जीवन में स्थिरता, तुम्हारे रिश्तों में अब एक नई समझ और प्रेम का संचार हो रहा है। जो भी विवाद या असंतोष अब तक तुम्हें परेशान कर रहे थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे। यह महादेव की कृपा का परिणाम है जो शांति और संतोष लेकर आती है। दो कामकाजी जीवन में सफलता, जो परियोजनाएं या काम अब तक अटके हुए थे, वे अब महादेव की कृपा से पूरी होंगी। तुम देखोगे कि कैसे नए अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह सफलता प्राप्त होगी जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। 3 धन की प्राप्ति।
महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन संपत्ति की वर्षा होने वाली है, चाहे वह किसी व्यापार से हो या अन्य स्रोतों से। अब तुम्हारे जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि आने वाली है। महादेव जी कहते हैं, अब तुम सिर्फ सुख, शांति और समृद्धि का आनंद उठाओ मेरे प्यारे बच्चे। हर योजना, हर अनुभव एक दिशा की ओर तुम्हें ले जाता है, जहां तुम्हारे वास्तविक भले का मार्ग है। तुम्हारे मन में कई सवाल और चिंताएं उठती हैं कि तुम्हारे कार्य सफल होंगे या नहीं, परंतु यह याद रखना, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा परिश्रम और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है, जिससे तुम एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्ति बनकर उभरोगे। मुझे मालूम है कि कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे फैसले गलत थे, परंतु मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो भी होता है उसमें एक गहरा अर्थ होता है। यदि तुम धैर्य और विश्वास बनाए रखोगे तो महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई हल हो जाएगी। तुम्हारे वित्तीय स्थिति से लेकर संबंधों और स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुधार आएगा। तुम बस अपने कर्म करते रहो, अपने मन में विश्वास और अपने हृदय में प्रेम बनाए रखो। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर परेशानी का समाधान बनकर तुम्हारे साथ खड़े हैं। जो भी तुम मांगते हो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, यदि तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहेगा। यह प्रेम और भक्ति का मार्ग ही तुम्हें सच्ची खुशियों और सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मन, जो इस समय कुछ अशांत हो सकता है, उसे महादेव की भक्ति में स्थिर कर लो। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी संघर्षों का अंत होगा और वह खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। जो सच्चे मन से दूसरों के भले की कामना करते हैं, यह बदलाव तुम्हें और भी ऊंचाई पर ले जाएगा और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त ढूंढना कठिन है। महादेव ने तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करने का निर्णय लिया है और वे तुम्हारे सदा शुभ चिंतक बने रहेंगे। परंतु इस दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के बल और आत्म प्रेरणा को जागृत करना होगा। याद रखो, सबसे सच्ची प्रेरणा तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम जीवन की कठिनाइयों को जीतते हुए आगे बढ़े हो, तो तुमने अनजाने में ही अपने भीतर एक योद्धा को जन्म दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सच है कि तुम अपने जीवन में शांति और सामंजस्य की इच्छा रखते हो, लेकिन कई बार तुम्हारी ऊर्जा बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी। यह नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में बाधाएं पैदा कर रही थी, लेकिन अब वह नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है। तुम अब हीलिंग मोड में हो और तुम्हें अपनी ऊर्जा में सकारात्मकता और शांति महसूस होगी। तुम्हारा मिशन इस धरती पर बहुत महत्वपूर्ण और रॉयल है। तुम एक डिवाइन बीइंग हो और तुम्हें दिव्य शक्तियों ने यहां एक बड़े उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम दूसरों को हील कर सकते हो और तुम्हारा काम जीव जंतुओं और लोगों की सहायता करना है। तुम एक हीलर हो और तुम्हारा यह मिशन महादेव की कृपा से तुम्हें और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो तुम्हारी अच्छाइयों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी परवरिश एक बहुत ही सभ्य और संस्कारी वातावरण में हुई है, जहां तुमने सत्य, सभ्यता और सम्मान को सबसे ऊपर रखा। लेकिन जो लोग तुम्हारे जीवन में आए, वे तुम्हारे बिल्कुल विपरीत थे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा ने तुम्हारी अच्छाइयों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जिससे तुम्हारा मन कभी कभी उलझन में पड़ जाता था। ईश्वर तुम्हें यह सिखाना चाहते थे कि हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी हो, तुम्हें अपनी अच्छाइयों पर डटे रहना है। तुम्हारी सच्चाई, सभ्यता और संस्कार ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। यह कठिन समय एक सबक था, ताकि तुम और भी मजबूत बन सको और अपनी दिव्यता को पहचान सको। अब तुम तैयार हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो नकारात्मक लोग तुम्हारी जिंदगी में आए थे, वे अब तुमसे दूर हो चुके हैं और तुम्हें अपने रास्ते पर शांति और सफलता मिलेगी। तुम्हारे मिशन को पूरा करने का समय आ गया है और तुम अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और महादेव तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि कभी कभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यह प्रतीक्षा तुम्हारी भलाई के लिए होती है।
महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं वे सदा के लिए हैं और वे ऐसी नहीं हैं जो क्षण भर के लिए आकर चली जाए। महादेव जी तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह दीर्घकालिक और स्थायी होता है, क्योंकि महादेव जी की कृपा सदा स्थायी होती है और उनकी योजनाएं तुम्हारे जीवन को स्थायित्व और शक्ति प्रदान करती हैं। तुम्हें यह सोचना बंद करना चाहिए कि महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है और वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही होता है। अगर तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ी है तो यह इसलिए है कि महादेव जी तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण तैयार कर रहे हैं। महादेव जी असंभव को संभव करने की शक्ति रखते हैं और उन्होंने तुम्हारे जीवन के हर पहलू पर ध्यान दिया है। अब यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है और महादेव जी की कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का समय है। भूत प्रेत जैसी समस्याएं केवल नकारात्मक ऊर्जा और सोच के कारण बढ़ती हैं। अगर तुम सच्चे मन से महादेव जी की पूजा करोगे और अपने जीवन में सकारात्मकता लाओगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकेगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन के हर संकट को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाएंगे। यह समय तुम्हारे लिए अनमोल है और इस दौरान तुम्हें अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना होगा। याद रखना, जब महादेव जी तुम्हारे साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हें केवल एक काम करना है, महादेव जी पर अटूट विश्वास रखना और उनकी पूजा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। अगर तुम चाहते हो कि यह समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो 108 टाइप करो और सच्चे मन से हर हर महादेव का जाप करो। यह छोटा कदम तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। यह भी ध्यान रखना कि घबराहट में कोई भी गलत कदम मत उठा। कई बार लोग डर और अनिश्चितता में गलत निर्णय ले लेते हैं जो उनकी समस्याओं को और भी बड़ा बना देता है। तुम्हें धैर्य और समझदारी के साथ हर परिस्थिति का सामना करना है और महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इन गुणों का पालन करना हमारे जीवन में संतुलन, समृद्धि और आंतरिक शांति लाता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अपनी यात्रा में हर कठिनाई को सकारात्मकता में परिवर्तित कर सकोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बोझ और कठिनाइयां आई हैं वे केवल तुम्हें सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए है। मेरे आशीर्वाद और संरक्षण में कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी। यह समय तुम्हारे धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा का है, परंतु याद रखो कि मेरे आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार कर सकोगे। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता है वह धीरे धीरे दूर हो जाएगी और शांति का वास तुम्हारे जीवन में होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता मिलेगी और मैं तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा दूंगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। यह समय अस्थायी है और तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का समय अवश्य आएगा। तुम्हें बस अपनी आस्था बनाए रखनी है और अपने आत्मबल पर विश्वास रखना है। मेरा संदेश है कि जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करो, क्योंकि यह तुम्हारी महान यात्रा का एक हिस्सा है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति से भर देगा। हर उस क्षण को मुझे समर्पित करो और जान लो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन को समृद्धि और संतोष की ओर ले जाने के लिए है। मेरी भक्ति में अडिग रहो और यह जान लो कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारे कर्म सच्चे और निष्ठा से भरे होते हैं तब भाग्य भी तुम्हारे अनुरूप ढलता है। यह माह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा और वह शुभ समाचार तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में नई रोशनी लाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारी वर्षों की मेहनत एक क्षण में चमत्कार का रूप लेगी और तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अच्छे और ऊर्जा से भरे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हारे मार्गदर्शन और सफलता में सहायक होंगे। हर मुश्किल और हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी अवरोध तुम्हारे जीवन में थे वे सब तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम्हारा नाम इस दुनिया में गूंजेगा। तुम्हारे परिवार के चेहरे पर आनंद और संतोष की आभा होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा चंद्रमा अब पूरी तरह से संतुलित है और तुम्हारे इमोशंस पर तुम्हारा पूर्ण नियंत्रण है।
यह शक्ति तुम्हें उन सभी नकारात्मकताओं से ऊपर उठाती है जो लोग तुम्हारे खिलाफ खेलते रहे हैं। तुम जानते हो कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और नफरत से भरे हुए हैं, लेकिन अब महादेव जी ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। वे अब तुम्हारे खिलाफ कुछ भी बोलने या करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां उन्होंने पैदा करने की कोशिश की थी, विशेष रूप से तुम्हारे शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की, अब सब विफल हो चुकी है। यदि तुम अविवाहित हो तो भी उन लोगों ने तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनकी हर योजना अब निष्फल हो गई है। तुमने अपनी धैर्य और शांति को नहीं खोया, और यही कारण है कि महादेव जी तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। तुम्हारे जीवन में अब नकारात्मकता का अंत हो रहा है। कुछ लोग, विशेषकर एक महिला, तुम्हारे बारे में बहुत सोच रही है, लेकिन अब वह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो। तुम्हारी मासूमियत और सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम छल कपट और धोखा देने की इन नकारात्मक बातों से बहुत ऊपर हो, और यही तुम्हारा विशेष गुण है। तुम किसी को भी नुकसान पहुंचाने की बजाय हमेशा सबका भला चाहते हो। यह गुण तुम्हें इस दुनिया से अलग करता है, जहां ज्यादातर लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारी इस सच्चाई को समझती है और जानती है कि तुम कितने मासूम और अच्छे दिल के हो। यही कारण है कि वे भी तुम्हें कुछ बातें बताने से हिचकिचाते रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी संवेदनशीलता से तुम्हें झटका लग सकता है। लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें इन सच्चाइयों का सामना करना होगा। धैर्य रखो और अपना आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो लोग संवेदनशील होते हैं वे कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। ऐसे लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। इस समय महादेव यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है, या शायद एक पूरा समूह, जो तुम्हारे जीवन में हलचल मचाने की कोशिश कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। उनकी चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है। तुम्हारी चमक और शक्ति बढ़ती जा रही है और अब वे पछता रहे हैं। यदि तुम महादेव के इस संदेश पर विश्वास रखते हो तो इसे दिल से स्वीकार करो। महादेव तुम्हें वह सब देने वाले हैं जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है, और जो कुछ भी तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुम्हारे शत्रुओं की साजिशों को विफल कर चुके हैं, और अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। यह भी समझना आवश्यक है कि धर्म और भक्ति के साथ साथ कर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारे परिवार और प्रियजन तुम पर निर्भर हैं, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को भी पूरे मन से निभाना होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे कार्य को सरल बना रहे हैं और तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। जब तुम अपने कर्मों के रास्ते पर चलते हो तो महादेव तुम्हारे लिए रास्ता साफ करते हैं और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। जीवन सरल है, परंतु उसे सही ढंग से समझना और जीना एक चुनौती है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है और तुम अपने हर सपने को साकार होते देखोगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो न केवल हमें भौतिक लाभ मिलते हैं, बल्कि हमें आंतरिक संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। कर्म का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म न केवल बाहरी दुनिया में बल्कि हमारे आंतरिक जगत में भी गहरे प्रभाव डालते हैं। जब हम किसी के प्रति सहानुभूति, दया और प्रेम दिखाते हैं तो हमारे भीतर भी इन सकारात्मक भावनाओं का अनुभव होता है। इसी प्रकार नकारात्मक कर्म हमारे मन और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा वह जीवन शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है। यह ऊर्जा हर जीवित और निर्जीव वस्तु में प्रवाहित होती है। जब हम अपने जीवन को ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल में रखते हैं
तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ने का सबसे सरल तरीका ध्यान और आत्मनिरीक्षण है। ध्यान के माध्यम से जब हम अपने भीतर की शांति को खोजते हैं तो हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल स्थापित कर सकते हैं। यह तालमेल हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करता है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ताकि तुम उन शक्तियों और गुणों को पहचान सको जो तुम्हें अद्वितीय बनाते हैं। जब भी तुम ध्यान में जाते हो तुम अपने अंदर के ज्ञान और आत्मसम्मान की गहराई को पाते हो जो महादेव ने तुम्हें उपहार के रूप में प्रदान किया है। अपनी ध्यान साधना को और गहरा करो क्योंकि इससे तुम अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को बाहर ला सकते हो। एक बार जब तुम अपने आत्मिक संतुलन में आ जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति महकते हुए फूल के समान हो जाती है। तुम ऐसे व्यक्ति बन जाते हो जिनके आने से लोग खुशी से भर जाते हैं। जो लोग अपनी आत्मा से जुड़े रहते हैं वे स्वयं एक उज्जवल ऊर्जा के स्रोत बन जाते हैं और समाज में उन्हें सम्मान और प्रेम से देखा जाता है। महादेव ने तुम्हें ऐसी ही ऊंचाई तक पहुंचने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और शांति कुछ लोगों को असहज कर सकती है क्योंकि वे तुम्हारी ऊंचाई से डरते हैं। तुम्हारी जीवन में जो ऊंचाई और समृद्धि आ रही है वह महादेव की कृपा का परिणाम है। यह स्थिति तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय हो रही है और वे तुम्हारी तरक्की से भीतर ही भीतर जल रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा सुरक्षित रखेगा। इस दिव्य यात्रा पर तुम निडर होकर आगे बढ़ो और जानो कि तुम्हारी शक्ति और सफलता महादेव की कृपा से सदैव बढ़ती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सत्य है कि चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत कम होते हैं, लेकिन यदि तुम जीवन में कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखकर कार्य करते हो जो तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन लाने की शक्ति रखते हैं तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में खुली आंखों से चमत्कार भी देख पाओगे और भारी परिवर्तन भी। तुम्हें यह बात समझना अति आवश्यक है कि चमत्कार कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें आसमान में दिखाई दे, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में जो पहले कभी तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ वह तुम्हारे सामने आ रहा है। यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे कार्य शुरू होकर गुणन लगते हैं तो निश्चित ही यह एक भारी चमत्कार है। ऐसे चमत्कार केवल भाग्यशाली व्यक्ति के जीवन में ही होते हैं और जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बातों का खास ध्यान रखते हैं केवल उन्हीं के जीवन में यह चमत्कार भारी परिवर्तन लेकर आते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो और समझो। किसी भी इंसान या परिवार के सदस्य से जो दूर दूर के रिश्ते में हो तुम्हें मदद नहीं मिलेगी। वह केवल तुम्हारी बातों को सुनेगा और कुछ पल के लिए ऐसा आभास कराएगा जैसे कि वह तुम्हारे साथ है, लेकिन जीवन में जो करना होता है वह अकेले ही करना होता है। चाहे वह कोई अवसर हो, कोई अच्छा कार्य हो या तुम्हारे जीवन का कोई ऐसा कार्य जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो, उसे तुम्हें अकेले ही तय करना होता है क्योंकि मेरे बच्चे उसका मार्ग कठिन होता है। उस कठिन मार्ग पर कोई भी साधारण व्यक्ति चल नहीं पाता। यह केवल वही व्यक्ति चल सकता है जो अपने जीवन में समझ पाए कि उसे क्या करना है। किसी को तुम्हारे बारे में फिक्र करना और तुम्हारे जीवन की पूरी बातों को जानना तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। इसके पीछे का कारण कुछ और ही होता है। मेरे बच्चे, कई बार मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अपने जीवन की पूर्ण सच्चाई केवल अपने माता पिता तक ही सीमित रखें। किसी अन्य व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेम में जो भी छोटी छोटी गलतियां हुई हैं वे अब समाप्त हो जाएंगी। अब वह सब खत्म होगा। तुम्हें दूसरों की गलतियों को माफ करना होगा क्योंकि जीवन केवल गलती करने से नहीं चलता बल्कि क्षमा, आभार, आकांक्षा और उम्मीद से चलता है। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है और जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार कर लो। यही जीवन का सही तरीका है। मेरे प्यारे बच्चे, समझो कि जीवन में हर किसी के पास अपनी राह होती है, लेकिन जब तक तुम सही और गलत के भंवर में फंसे रहोगे तुम अपनी सही दिशा नहीं पकड़ पाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ बातों में बर्बाद करो।